अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 16 दिसंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 जमादिय सानी 1447 हिजरी है। पेश आज की कुछ अहम खबरें। मथुरा में आज मंगल की अलग सुबह तकरीबन 2 बजे आगरा से नोएडा जाने वाली 8 बसें और 3 कारें यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहर में आपस में टकरा गई। हमला इतना शदीद था कि तमाम गाड़ियों को आग लग गई। 4 मुसाफिर जाँ बहक और तकरीबन 25 जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। मथुरा के एसएसपी जो जाए वो पर पहुंचे, उन्होंने बताया कि यह वाक़या आगरा नोएडा रूट पर बल्दियो पुलिस स्टेशन के तहत खड़ेरा गांव के करीब पेश आया। फायर ब्रिगेड और पुलिस की बड़ी तादाद फौरी तौर पर जाए पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी है। एम्बुलेंस जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल की है। जाँ बहक अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बसों में सवार मुसाफिरों को इनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए इजाफी गाड़ियों का इंतजाम किया गया। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. महाराष्ट्र इलेक्शन कमिश्नर दिनेश वाघमारे ने मुंबई और थाने समेत महाराष्ट्र की 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ेर-ए-इल्तवा इंतखाबात के मुकम्मल प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। सरकारी सिहाद्री गेस्ट हाउस में रियासती इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी, जबकि 16 जनवरी को वोटिंग की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। प्रोग्राम के ऐलान के साथ ही आज से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। रियासती इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इन 29 बल्दियात के इंतखाबात में मजमूई तौर पर 3 करोड़ 48 लाख वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। ये इंतखाबात OBC रिजर्वेशन के मसले के बाद गुज़श्ता 5 से 7 साल या इससे ज़ायद मुद्दत से इल्तवा का शिकार थे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद बल्दियाती इदारों के इंतखाबात की राह हमवार हुई है, जिसके बाद पहले मरहले में म्युनिसिपल कौंसलों और बल्दियात के इंतखाबात 2 दिसंबर को कराए गए थे और अब बाकी 29 बल्दियात के इंतखाबात का ऐलान किया गया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अक्सर अपने बेमिसाल इक़दामात की वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। इसी सिलसिले में इनका एक और चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने रियासत की सियासत में हलचल मचा दी। वाक़या 2831 आयुष डॉक्टरों को तकर्रुरी ख़त तक़सीम करने की तकरीब के दौरान पेश आया। वज़ीर आला के साथ स्टेज पर 2 नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के अलावा कई सीनियर वज़ीरा भी मौजूद थे। खातून डॉक्टर नुसरत परवीन जब अपना तकर्रुरी लेटर लेने आई तो नीतीश कुमार ने सबके सामने इनका हिजाब उतार दिया, जिसके बाद पंडाल में अजीब खामोशी छा गई। तांबाज अहलकारों के चेहरों पर मुस्कुराहट नुमायां थी। दिल दहला देने वाला वाक़या सबके सामने आ गया। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा गया कि वज़ीर आला नीतीश कुमार ने तकर्रुरी का लेटर हवाले करने के बाद खातून डॉक्टर नुसरत परवीन से पूछा कि आपने क्या पहन रखा है। फौरन इस खातून का हिजाब खींच दिया। वज़ीर आला का ये इक़दाम इतना गैर मुतवक्किल था कि स्टेज पर मौजूद खातून डॉक्टर और दीगर भी दंग रह गए। ये पूरा वाक़या कैमरे में कैद हो गया। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखें। जब एक खातून डॉक्टर इनका अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई तो नीतीश कुमार ने इनका हिजाब उतार दिया। बिहार में आला तरीन ओहदे पर फायज एक शख्स खुल्लम खुल्ला इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहा है। सोचिए कि रियासत में ख्वातीन कितनी महफूज होंगी। नीतीश कुमार को इस घिनौनी हरकत के लिए फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बेहुदगी नाकाबिले मुआफ़ी है। एक मुस्लिम खातून के साथ नीतीश कुमार की इस हरकत पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। NIA ने 22 अप्रैल के पहलगाम दहशतगर्द हमले के केस में 7 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिनमें पाकिस्तान से सरगर्म लश्कर तैयबा और इसकी मिहाजी तंजीम TRF और पड़ोसी मुल्क के एक दहशतगर्द का नाम शामिल है। चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, मुलजिमीन के किरदार और शवाहिद की तफसीलात पेश की गई। चार्जशीट में इल्ज़ाम लगाया गया कि लश्कर तैयबा TRF ने इस हमले की मनसूबाबंदी की, इसमें मदद दी और इस पर अमल किया। इस हमले में 25 सयाह और एक मुकामी शख्स शामिल है जो चर की सवारी कराता था। चार्जशीट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द साजिश जट औरों का हाथ था। 1597 सफ़ात की चार्जशीट है जो NIA की खुसूसी अदालत में पेश की गई। उत्तराखंड में मुसलमानों की सिक्योरिटी पर संगीन सवाल उठ रहे हैं। जुम्मे को देहरादून में भगवा अनासिर ने खुलेआम जुम्मे की नमाज रुकवा दी और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस की मौजूदगी में शरपसंदों ने मुसलमानों को धमकियां भी दी। ये मामला देहरादून के मियां वाले इलाके का है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर देर से ये वीडियो वायरल होने की वजह से खबर सामने आई है। फुटेज में चीख व पुकार, गाली गलौच और धमकियां सुनाई दे रही है, जबकि पुलिस अफसरान करीब खड़े हैं। भगवा ग्रुप ने मुसलमानों को खबरदार किया कि वो अपने घरों से बाहर नमाज ना पढ़ें, जबकि वीडियो में एक शरपसंद को यह कहते हुए भी सुना गया है कि हम उत्तराखंड में कहीं नमाज होने नहीं देंगे।
अब घर में नमाज पढ़ने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। स्टार फुटबॉलर मेसी अपने 3 रोजा हिंदुस्तानी दौरे के आखिरी रोज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे, जहां हजारों लोगों ने इनका पुरतपा खैर मकदम किया। मेसी के अलावा पीसीसी के चेयरमैन जय शाह और दिल्ली की वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता भी मौजूद। इस दौरान उस वक्त बदमज़गी पैदा हुई जब स्टेडियम में आलूदगी का असर साफ दिखाई दे रहा था और शायकीन को एक दूसरे के चेहरे भी वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। आलूदगी की वजह से मेसी भी दिल्ली ताखीर से पहुंचे थे। दिल्ली में खतरनाक आलूदगी और इस पर काबू पाने में नाकाम हुकूमत से नाराज लोगों ने जबरदस्त नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया है कि जैसे ही वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता स्टेडियम में दाखिल हुई, वहां मौजूद कुछ लोगों ने आलूदगी पर रेखा गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने रेखा गुप्ता हाय हाय और AQI के नारे बुलंद किए, जिससे वज़ीर-ए-आला को गैर मुल्की मेहमानों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ओखला असेंबली हल्के के अली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी में महकमा आबपाशी के अफसरान की निगरानी में मकानात को सील कर दिया गया। बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, बिजली के मीटर भी हटा दिए गए। इस कार्रवाई से सख्त सर्दी के मौसम में सैकड़ों लोग बेसरो सामान हो गए। बहुत से मकानात से सामान को निकाला भी नहीं जा सका। गांव के लोग आज सर्किट कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू हुए। मोतबर जराये के मुताबिक अली गांव की यह मुस्लिम आबादी तकरीबन 30 साल पुरानी है। तकरीबन 2 एकड़ के रकबे में 90 मकानात मौजूद हैं। हुकूमत के महकमा आबपाशी का दावा है कि अली गांव में इसकी 8 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है, जिसके लिए इसने सर्किट कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने महकमा आबपाशी के हक में फैसला किया। दूसरी जानिब अली गांव के मुतासरा मकीनों का कहना है कि उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की थी कि क्योंकि हमें यहाँ रहते हुए एक तवील अरसा हो गया, इसलिए हमें मुतबादिल जगह फराहम की जाए। मकीनों का यह भी कहना है कि यह आबादी सिर्फ 2 एकड़ पर मबनी है, जबकि महकमा आबपाशी का बड़ा रुकबा पुश्ते की जानिब गाँव में है, जो बाअसल लोगों के कब्जे में है। इस हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतों के प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप फौरी जारी किए जाएं। स्कॉलरशिप की शरहों में इजाफा किया जाए। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने लोकसभा में वज़ारत अक़लियती उमूर, वज़ारत फर्टिलाइजर्स व केमिकल्स पर मुश्तमिल पहले मरहले के ज़ैली मुतालबात ज़ेर पर बहस में हिस्सा लेते हुए इन ख़यालात का इज़हार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अक़लियतों के लिए वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से 2023-24 में बजट तखमीना 3000 करोड़ रुपये मुख्तस किया गया था, लेकिन वज़ारत की जानिब से 2000 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए। अक़लियती उमूर की जानिब से फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। माली साल 2024-25 में इसी अमल को दोहराया गया। इस साल बजट 3183 करोड़ रुपये मुख्तस किया गया था, इसे 1681 करोड़ तक कम कर दिया गया है। 2025-26 में वज़ारत अक़लियती उमूर का बजट 3350 करोड़ रुपये किया गया, जो साल गुज़िश्ता से 166 करोड़ रुपये इजाफा है। सदर मजलिस ने कहा कि वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से फिर से मुख्तलिफ ज़ुमरों में बजट में कमी कर दी गई है। तेलंगाना में अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी के इदारों में स्टाफ की कमी अहम मसला है, जिसके नतीजे में इदारों की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। RTI कानून के तहत दायर की गई दरख्वास्त में इस बात का इंकशाफ आया कि बेशतर अक़ामती इदारों में वार्डन, रेगुलर टीचर, जूनियर लेक्चरर्स, काउंसलर्स, रिकॉर्ड असिस्टेंट, बावर्ची और दीगर ज़रूरी स्टाफ की कमी है, जिसके नतीजे में सेफ्टी के अलावा तलबा की भलाई और बेहतर निगहदाश्त में कमी आ रही है। अक़लियती अक़ामती स्कूलों में हालिया दिनों में समेत ग़िज़ा के वाक़ात में इजाफा हुआ है। RTI कानून के तहत हासिल करदा इत्तलात के मुताबिक अक़ामती स्कूल सोसाइटी के 205 इदारों में 2669 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जायदादें मखलूआ हैं। मखलूआ जायदादों में प्रिंसिपल की 72 जायदादें शामिल हैं। इसके अलावा अहम मज़ामीन के जूनियर लेक्चरर्स दस्तियाब नहीं हैं, जिनमें ज़ूलॉजी, उर्दू, तेलुगु, फिजिक्स और मैथमेटिक्स शामिल हैं। वोकेशनल कोर्सेस में भी टीचिंग स्टाफ की तादाद दरकार तादाद से कम है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू जनूबी हिंद में सरमाए क़याम के तहत 17 से 21 दिसंबर हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलायम में क़याम करेंगी। हुकूमत ने सदर जमहूरिया के दौरे के ज़िम्मन में तमाम तर इंतजाम मुकम्मिल कर लिए हैं। तेलंगाना हुकूमत से वजीर पंचायत राज डी अनुसुया एक्का को मिनिस्टर इन वेटिंग मुकर्रर किया गया, जो सदर जमहूरिया की तमाम मसरूफियात की निगरानकार होंगी। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव ने मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करके नक़ाइद से पाक इंतजामात की हिदायत दी। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी BRS की शानदार कामयाबी को हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार देते हुए कहा कि BRS के सरपंचों की हिफाजत के लिए हर जिले में एक लीगल सेल कायम किया जाएगा। सरसला में नवमुंतखब सरपंचों की तहनीती तकरीब से खिताब में KTR ने इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने नवमुंतखब BRS के सरपंचों को मुबारकबाद पेश करके कहा कि हुकूमत जमात कांग्रेस के कायदीन ने दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात में भी बड़े पैमाने पर साजिशें की। BRS के उम्मीदवारों पर हमले किए, डराया गया, धमकाया गया। बावजूद इसके BRS के सिपाहियों ने दिलराना मुजाहरा किया और बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करते हुए हुकूमत के तमाम सियासी हरबों को नाकाम बना दिया।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے انتخابی حلقہ کوڈنگل میں عنقریب ہمہ مقصدی انڈسٹریل پارک قائم کیا جائے گا۔ تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن نے اس سلسلے میں منصوبہ بندی کی ہے اور پروجیکٹ کے تمام دستاویزات تیار کرتے ہوئے حکومت کو روانہ کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے انڈسٹریل پارک کے قیام کے لیے مختلف منظوریوں کے حصول کی مساعی کی جا رہی ہے۔ کارپوریشن کی جانب سے تیار کردہ رپورٹ کے مطابق وقارآباد ضلع کے دودیال منڈل کے معاوضات حکیم پیٹ، پولے پلی اور لکچرلا میں 849 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تعمیری کاموں کے آغاز کے بعد اندرون 2 سال انڈسٹریل پارک کا قیام مکمل ہو جائے گا۔ مختلف محکمہ جات کی جانب سے کلیئرنس جلد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اقلیتی بہبود و پبلک انٹرپرائزز محمد اظہرالدین نے کہا کہ کرسمس خوشی، مسرت اور باہمی اتحاد کا موسم ہے جو سماج میں محبت، امن اور ہمدردی کا پیغام پھیلاتا ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ سیکریٹریٹ کے عیسائی ملازمین کی جانب سے منعقدہ کرسمس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اقلیتی بہبود اظہرالدین نے عیسائی اداروں سے اپنی شخصی وابستگی کو یاد کیا اور کہا کہ انہوں نے ایک عیسائی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ہم آہنگی اور خیر سگالی کے ماحول میں دوستوں اور اساتذہ کے ساتھ کرسمس منانے کی خوشگوار یادیں بھی تازہ کی۔ اظہرالدین نے باکسنگ ڈے کی تقریبات کو بھی یاد کرتے ہوئے کہا کہ طالب علمی کے زمانے میں باکسنگ ڈے کے موقع پر کرکٹ میچ کھیلنا پسندیدہ روایت تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان تجربات نے انہیں نظم و ضبط، ٹیم ورک، کھیل کے جذبہ اور باہمی احترام کی قدروں سے روشناس کرایا۔ اظہرالدین نے اس بات پر زور دیا کہ کرسمس کمزور اور ضرورت مند طبقوں کی دیکھ بھال کرنے اور مختلف برادریوں کے درمیان رشتوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے صدر نشین سید عظمت اللہ حسینی نے وقف ٹریبونل کے اہم احکام کے بعد ریاستی حکومت اور تمام متعلقہ فریقین سے تعاون پر دلی تشکر کا اظہار کیا۔ وقف بورڈ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق سید عظمت اللہ حسینی نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی، اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اظہرالدین، حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، سیکریٹری اقلیتی بہبود سے وابستہ تمام اداروں کے صدور نشین، عوامی نمائندوں، وقف بورڈ کے اراکین، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سیاسی جماعتوں، سماجی تنظیموں اور مسلم مذہبی اداروں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا۔ وقف ٹریبونل نے حال ہی میں حکم صادر کرتے ہوئے امید سینٹرل پورٹل وقف پر اداروں اور جائیدادوں کے ڈیٹا کی اپلوڈنگ کے 3 ماہ کی توسیع دی ہے، جس سے ریاستی وقف بورڈ کو ایک بڑی راحت حاصل ہوئی۔ تلنگانہ کے وزیر امارت وشورا سنیماٹوگرافی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے پنچایت انتخابات میں بڑی تعداد میں کانگریس کے تائیدی امیدواروں کی کامیابی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پنچایت انتخابات میں حکومت پر عوام کا اعتماد بحال ہو گیا ہے۔ آئندہ 10 سال تک تلنگانہ میں کانگریس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عوام نے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام کو اس حکومت پر پورا اعتماد حاصل ہے۔ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے ترقیاتی اور فلاحی اقدامات کی تائید میں رائے دہندگان کھڑے ہو گئے ہیں۔ پنچایت انتخابات کے پہلے مرحلے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کو عوامی تائید حاصل ہے اور اسے آئندہ 1 دہے تک کسی قسم کا خطرہ درپیش نہیں ہے۔ خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے اور خاص طور پر غریبوں، مسکینوں، یتیموں، استروں کی جو مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور اس معاملے میں فیض عام ٹرسٹ و سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اس کے قابل قدر و قابل احترام عطیہ دہندگان کو خوش قسمت کہا جا سکتا ہے۔ فیض عام ٹرسٹ کے بارے میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ یقیناً ضرورت مندوں کے لیے ایک فیض ہی ہے اور وہ بھی خاص نہیں، عام لوگوں کے لیے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ فیض عام ٹرسٹ کے فیض سے اس مرتبہ ایک یتیم لڑکی اور اس کی ضعیف ماں نے استفادہ حاصل کیا۔ ہم بات کر رہے ہیں 35 سالہ ناظمہ بیگم کی، جو جسمانی طور پر 87% معذور ہے۔ غیر شادی شدہ اس لڑکی نے اپنی معذوری کے باوجود تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور گریجویشن کی تکمیل کی اور ڈیٹا انٹری آپریٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہے اور ماہانہ 9000 روپے کی اسے بآسانی کمائی ہو جاتی ہے۔ ناظمہ بیگم کے والد 12 سال قبل انتقال کر گئے، جبکہ ماں فالج سے متاثر ہے۔ 20 سپٹمبر 2025 کو ان کا ایک جوان بھائی برقی شاک لگنے کے بعد زندگی سے محروم ہو گیا۔ وہ ایک نیٹ کیفے میں کام کیا کرتا۔ ناظمہ کی 2 بہنیں اور شادی شدہ ہیں۔ ماں بیٹی ایک 40 گز کے شکستہ مکان میں مقیم تھے جن کی دیواریں ٹوٹ گئی تھی، چھت اور فرش دونوں کی حالت بری تھی۔ جب گھر رہنے کے قابل نہیں رہا تب ناظمہ اور ان کی ماں ایک کرائے کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ اس قدر برے حالات میں ناظمہ کی ملاقات فیض عام ٹرسٹ کے فیلڈ آفیسر اعظم خان سے ہوئی اور پھر سیکریٹری فیض عام ٹرسٹ افتخار حسین نے اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لی، عطیہ دہندگان سے مدد کی اپیل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے عطیہ دہندگان نے ناظمہ کے مکان کی تعمیرنوں کے لیے عطیات دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ جناب افتخار حسین کے مطابق جملہ 3,34,579 کی لاگت سے ایک ماہ 10 دن میں اس شکستہ مکان کو ایک پختہ مکان میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک بڑا کمرہ، ایک کچن، ایک باتھ روم و حمام کی تعمیر اور فرش بچھایا گیا، پینٹ کروایا گیا، پنکھے لگائے گئے، 1000 لیٹر کی پانی کی ٹانکی نصب کروائی گئی اور پھر آج وہ وقت بھی آیا جب جناب افتخار حسین نے ناظمہ اور ان کے ماں کے حوالے یہ گھر کر دیا۔ اس موقع پر ٹرسٹی فیض عام ٹرسٹ رضوان حیدر، ارکان مجلس عاملہ علی حیدر عامر، سید حیدر علی، مینیجر سید عبدالستار، شیخ اکرم، انچارج کپرا بینک، فیلڈ آفیسر اعظم خان اور فیض عام ٹرسٹ کی پوری ٹیم موجود تھی۔ جیسے ہی
کنجیاں حوالے کی گئی. انہوں نے فیض عام ٹرسٹ کے ذمہ داروں بالخصوص افتخار حسین اور ٹرسٹ کے عطیہ دہندگان کے حق میں دعا کی.